पिछले रोज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सदस्य की ज्वाइनिंग हुई और उनका कहना है कि ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के रिश्तेदार हैं। इस बात को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जाहिर करें। देखिए अक्षय जी, जय श्री राम। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता भी थी तो इसी विषय के ऊपर थी। जो मुदस्सर आज़ाद कहीं बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का नेफ्यू है, उसी को देखते हुए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस शख्स का गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को किस प्रकार जम्मू कश्मीर की सियासत में आने से रोका जाए। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर जितना प्यार गुलाम नबी आज़ाद साहब को मिला, पूरे भारतवर्ष के अंदर मिला। और आपने देखा कि मोदी जी गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए किस तरह भावुक हुए, कितनी तारीफ़ की। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है डर चुकी है, मान चुकी है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को रोक पाना खासकर कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये एक साजिश के तहत उनका नाम यूज़ किया गया, बताया गया कि ये उनका नेफ्यू है, ये कांग्रेस से आए हैं। आप मुझे बताएं कि क्या वो कांग्रेस के सदस्य हैं, क्या वो कोई सरपंच हैं, कोई पंच हैं, कोई डीडीसी मेंबर हैं, कोई काउंसलर हैं, कोई एक्स एमएलए, कोई एक्स मिनिस्टर। कौन सी उनकी कांग्रेस की उनके पास पदवी थी जो झूठ का सहारा लेकर गुलाम नबी आज़ाद साहब को बदनाम करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और रविंदर रैना जी को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को आपने गलों में हाथ डालकर और आज़ाद साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई। एक ऑडियो रविंदर रैना जी की डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर वायरल होती है, जिसमें वो बताते हैं कि परिहार साहब, हमने ये एरिया आपके एरिया में डाला है, ये अपने लोग हैं, इनका ध्यान रखना है। पता लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कितना अहम रोल रहा। इस पूरे जम्मू कश्मीर को, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का और रविंदर रैना का कितना बड़ा रोल रहा। उन सारी बातों को इग्नोर करवाने के लिए, उनकी डाइवर्शन करवाने के लिए, चाहे जम्मू के बर्निंग इश्यूज़ हों, जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे जो थे उनके ऊपर लाठीचार्ज का मसला हो, बीएसएफ सीएसएफ के बच्चों का लाठीचार्ज का मसला हो, माइनिंग माफिया का मसला हो, वाइन माफिया का मसला हो, डेंटल सर्जन का मसला हो, डिलिमिटेशन का मसला हो। जम्मू शहर प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है, धांधली हो रही है स्मार्ट सिटी के अंदर भी, इतनी पीक पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी करप्शन चल रही है। तमाम मुद्दों को डाइवर्शन करने के लिए ये एक नया मुद्दा इन्होंने यहाँ पे लाया। मैं कहना चाहता हूँ, अरे भैया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका बड़ा भाई कांग्रेस के अंदर है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का जो भाई है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो उन लोगों ने तो कभी एक दूसरे का नाम यूज़ कर पॉलिटिक्स नहीं की। आप यहाँ पे आज़ाद साहब का नाम यूज़ कर यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इतनी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आज आपके पास आज़ाद साहब के लिए कुछ, उनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ऐसे व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। आज यहाँ पे जो प्रेस वार्ता हुई है उसी के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी जो है उसके पास आज लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं, वो लोगों के लिए नए नए शगुफे ला रही है, नई नई बातें करते हैं, नए नए कभी डांस करते हैं। हमारे जो, मैं उनको सियासती विदूषक कहूँगा, जो हमारे मस्खरे हैं, वो हमारे रविंदर रैना जी, वो सियासत में कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं। उनके ही वक्त में लोग बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए ककड़ियाल अस्पताल में जाते हैं। उनके ही राज में लोगों की नौकरियां छीनी गई। 2019 के जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उनकी लिस्ट कैंसिल कर दी गई। बेरोजगारी जो है जम्मू कश्मीर में चरम पर है, लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो नौकरी मांगते हैं उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको अंदर किया जा रहा है। जिस डॉक्टर ने 6-6 साल लगाए हैं वीडीएस करने में, उनको यहाँ पकड़ के घसीटा जा रहा है। ये उनकी रिजाइन में हो रहा है और इन सबको वो छिपाने के लिए वो नया नया शगुफा करते हैं। उसी कड़ी में उन्होंने एक नया शगुफा किया है एक व्यक्ति को कि ये आज़ाद साहब के भतीजे हैं।
आज़ाद साहब से ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो देखिए, एक व्यक्ति को ज्वाइन करा के रविंदर रैना जी उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो मैं रविंदर रैना जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको आज़ाद साहब वो फ़ोटो ही खिंचवाना चाहते हैं तो जब आज़ाद साहब जम्मू आएंगे तो हम उनकी अच्छी सी फ़ोटो खिंचवा देंगे। वो आए, हम फ़ोटो खिंचवा देंगे आज़ाद साहब के साथ। उनके पास कुछ नहीं है, उनको ये पता है बीजेपी को। इनडायरेक्टली उन्होंने ये मान लिया है कि जम्मू कश्मीर अगर बच सकता है, जम्मू कश्मीर अगर सफल हो सकता है, जम्मू कश्मीर में अगर लोगों को रोज़गार मिल सकता है, जम्मू कश्मीर में अगर हेल्थ सेक्टर सही चल सकता है तो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद के नाम पर चल सकता है। इसीलिए उन्होंने एक लड़के को वहाँ पे लाके तो आज़ाद के नाम पे सर नेम यूज़ करके उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जो कि निंदनीय काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत में इतनी सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आज का जो हमने प्रेस वार्ता की है उसमें मैं साफ शब्दों में किसी बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए कि अगर उन्होंने काम किए हैं जम्मू के अंदर तो उस पर वोट मांगे, अगर इन्होंने कोई बेरोज़गारी दूर की है उस पर वोट मांगे, अगर इन्होंने कोई और अच्छा काम किया है उस पर वोट मांगे, जो इन्होंने शराब के ठेके खुलवाए हैं उस पर वोट मांगे। ना कि ये ऐसी गंदी राजनीति करें कि एक बंदे को उठा के आज़ाद साहब के खिलाफ उनको किया जाए, बोले कि आज़ाद साहब का भतीजा है, जबकि आज़ाद साहब का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ना वो कांग्रेस का प्राइमरी सदस्य है। और मैं रैना साहब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि ऐसी राजनीति बंद करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। थैंक यू।